हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी एक प्यारी डियर सिस्टर जी है, हसीना कलेक्शन है उनके चैनल का नाम। वो उनको मैं बड़े प्यार से बाजी बोलती हूँ। तो उनके एक फेवरेट सा डायलॉग है कि जब वो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं कि देखो ना गाइस। तो मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं। और मुझे कल शिकायत भी कर रहे थे कि जैसी दीदी आप यूट्यूब पर सभी का नाम लेते हैं बट मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो हसीना बाजी, ले लिया मैंने आपका नाम। तो नाम लेने का भी क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स? जब मैं किसी का नाम लेती हूँ यूट्यूब चैनल पर, या तो वो इंसान जब ये वीडियो देखते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि मेरा नाम लिया है। तो कल मैंने अर्शिया रियासती जी का नाम लिया था, तो उनका एक कमेंट आया मुझे, माशाल्लाह अति सुंदर वीडियो। तो मुझे ऐसा लग रहा कि उन्होंने वीडियो मेरी शायद प्रॉपर सुनी नहीं या देखी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं काम ईमानदारी से करती हूँ। और मैं जब भी किसी का वीडियो वॉच करती हूँ, एक एक शब्द उनके सुनती हूँ कि वो क्या बता रहे हैं, उनका बताने का तरीका कैसा है। तो एक्स्ट्रा 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 जाने दो। तो आज मैं टेरेस पर घूम रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, चढ़िया कला में हूँ। तो मैंने एक टेरेस पर एक फूल देखा यहाँ पर, ये बड़ा फूल। वैसे ये हमारे यहाँ नहर के किनारे, खेतों के किनारे, जो मतलब नदी के किनारे, किधर भी जंगल में लगा होता है। वैसे जंगल में ही लगना होना इसने। तो ये कौन से मैंने अपने घर में लगाना था। तो जब हम गोबर खाद वगैरह लेकर आते हैं तो इस तरह के सीड्स वगैरह हमारे घर में आ जाते हैं। तो इस तरह के हमें वह बहुत सारे पौधे फ्री के भी मिल जाते हैं। तो गला थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि बेटी आजकल कुछ ज़्यादा मुझे चटोरा बना रही है। और थोड़े मेरा आलस का कारण भी यही है कि आजकल मैं कुछ खाने पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं कबाड़ में गिर दुनिया अब खा पी लिए है ना। तो एक और पौधा है और ये वाला है, ये भी मुझे बड़ा शानदार लगा, तो इसको भी मैंने जो है नहीं निकाला है। मेरा क्या जाता है लगा हुआ है, मुझे तो वैसे भी ग्रीनरी तक मतलब है। और साथ में मेरे पड़ोसियों के जो छोटा सा टेरेस गार्डन है, इस पर भी नज़र है। पर वो जो यहाँ की लेडीज़ है वो बात नहीं करती है, देखती भी नहीं है। अरे इतने भी बुरे नहीं है हम, जाने दो, ये भी जाने दो। तो तीसरे नंबर पर ये देखो, ये इतना सुंदर सा पौधा, इतना प्यारा सा पौधा है। इसमें मुझे नहीं मालूम है ये क्या आ रहा है, इसमें कुछ तो इसमें आ रहा है। ये क्या कांटे जैसे वाले, ओ माय गॉड, कैसा पौधा है। कोई बात नहीं, ये पौधा भी मेरे टेरेस पर लगा हुआ। अरे ब्लरिंग पर क्यों हो गया भाई साहब। तो ये 2-3 पौधे हैं मेरे टेरेस गार्डन पर, जो 3 ही नहीं है मेरे यहाँ टेरेस पर जो है कॉक्सकॉम के जो ये पौधे हैं। ये फ्रेंड्स अभी इतने अननेसेसरी होए पड़े हैं, ये मैंने एक भी नहीं लगाया था। और ये मतलब ये 2024 में से मैंने लगाया हुआ है ये कॉक्सकॉम का। ये भी मुझे देखो, भगवान जो भी देता है ना उसको लेना चाहिए, अपने में ना चाम लिया करो, है ना। तो एक टाइम था कि जब ये कॉक्सकॉम का पौधा ना, मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ, गॉसिप कर देती हूँ इसके बारे में। जब मेरा बेटा 4 साल का था तो मैंने उसको प्राइवेट स्कूल में डाला था, यहीं गांव में डाला था। तो वहाँ पर जिनके घर में वो स्कूल था, मतलब ऐसे ही था, घर में ही स्कूल था, एक ट्यूशन टाइप का। तो उनके घर के बाहर ना ये कॉक्सकॉम का आज भी वहाँ उनके घर के पास ये पौधा है, बहुत बड़ा है, मतलब ज़मीन पर लगा हुआ है। तो तब मुझे नहीं था मालूम कि इसके सीड्स वगैरह कौन से सीड्स होते होंगे, नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। फ़ोन तो मेरे पास 2017 में आया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, दुनिया में इतना कुछ है ना। तो ये पौधा अब ये कौन से किस सन की बात है, ये 2007 या 8 की बात है, जब मेरा साल छोटा था। तो उस टाइम पौधे पर मेरी इतनी नज़र थी, मैंने पता नहीं कौन से दिल से इसके लिए ऐसा बोला गाए कि ना सोना फूल रहेगा, है ना। तो वो सोना फूल रहेगा। तो बहुत सालों तक भाई गुरुजी ने इंतज़ार कराया मेरे को कि हाँ, कि ये पौधा मुझे कैसे मिलेगा। तो उसके बाद जब 2023 में मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की तो ये नहीं था मेरे पास ये पौधा।
तो 23 के ही शायद मेरे ख्याल से जब शुरुआत की थी ना, अक्टूबर के महीने नवंबर के महीने में इधर गांव में घूमने निकल जाती हूँ कभी कभार घूमने। तो वहाँ पर किसी ने ना यही पौधा फेंका हुआ था कॉक्सकॉम का। तो मैंने देर नहीं लगाई, मैंने उसको उठा लिया और घर लेकर आई। तो वो पता नहीं ऐसे ही मैंने कितने नहीं, वो बीज मैंने रखे थे क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी इसको किसी ने फेंक दिया, इसके फ्लावर्स पेंट हो चुके हैं, तो अभी इसको ग्रो करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने फरवरी मार्च के महीने में इसको लगा लिया। तब ये मेरा टेरेस जो है बिल्कुल थोड़ा सा खाली था, मतलब थोड़े थोड़े से पौधे थे, इतना नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पर था। तो फिर तो इसके बाद ये इतना फला फूला फ्रेश, इसको मैं सिर्फ एक ही पौधा रख देती हूँ, 1 या 2 रखती हूँ, बाकी को मैं काट देती हूँ क्योंकि इसके बीज इतने सारे हो जाते हैं। और इस तरह से जैसे लाल चौलाई के हैं, ये भी इस तरह से हो जाते हैं। तो तब मुझे ऐसा लगा कि देखो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, कभी ना कभी आपको वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। तो ये सब थी मेरी एक गार्डनिंग की गॉसिप की, मैं थोड़ा सा दिखाना भी था कि हाँ ये मेरा छोटा सा 20 बाई 22 का टेरेस कितना छोटा सा है। तो अपराजिता के जो पौधे मैंने शिफ्ट किए थे, अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो सेकंड फ्लोर पर नहीं जाएंगे, आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर ही यहाँ पर घूम के वीडियो बनाऊँगी। तो कल मैंने कुछ शॉपिंग की है, ग्रो बैग की शॉपिंग की है मैंने। तो ये देखो मैंने 6 बाई 6 के छोटे छोटे से ग्रो बैग मंगाए हैं, मतलब ये इन गमलों से भी छोटे हैं। और ये बड़े ग्रो बैग है, इनसे भी छोटे हैं। वो बड़े 9 बाई 9 के ग्रो बैग है और ये 6 बाई 6 के ग्रो बैग है। तो ये 6 बाई 6 के ग्रो बैग है शायद, क्योंकि एक बिर्थ जितने तो 6 बाई 6 के ही है। तो ये मैंने शॉप्सी पर से मंगाए हैं। ये मैंने 380 के ये 30 ग्रो बैग है, छोटे छोटे से ग्रो बैग है। तो ये मैं कल आई है मेरे ये शॉपिंग, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है कि अभी मुझे टेरेस पर जो तो इस तरह के जो दुख सुख के साथी है, जैसे मैंने ये थैले के बनाए हुए, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, पर अब ये थोड़े से बौद्धे हो चुके हैं तो इनमें तो कोई पौधा लगेगा नहीं। तो अभी मेरा जो प्लान है मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा प्लान से आपको भी कोई रास्ता मिलता है, आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं, तो आप भी फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी इनमें शायद इसमें कुछ सलाद पत्ते भी लगा लूँगी, गोभी भी लगा लूँगी, क्योंकि गोभी के पौधे के लिए तो मुझे ये वाले ग्रो बैग करने पड़ेंगे, क्योंकि गोभी का मैंने लास्ट ईयर लगाया था। गोभी की थोड़ी सी जड़ें ज़्यादा होती है, पता नहीं कितनी होती हो, उसके लिए तो मैं ये वाले हैं। इसमें मैं बहुत सारा सलाद पत्ता वगैरह, कुछ मेरे पास पाक चोय वगैरह है, जो चाइनीज़ साग होता है उसके भी बहुत सारे बीज है। मतलब कि बहुत सारे बीज मेरे पास ऐसे हैं कि जो मैंने इस बार सर्दियों में इसमें लगाने, बाकी देखी जाएगी कि इसमें क्या क्या लगता है। बस मैंने ये मंगा लिए हैं। तो इनको भरने का मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आप सोचेंगे कि इतने सारे ये 30 छोटे छोटे से ग्रो बैग है, इनको मैं कैसे फिल करूँगी। तो फिल करने के लिए भी फ्रेंड्स मेरे पास ये देखो, मैंने कितने दिनों से ये टब है, और नीचे भी मैंने बाल्टी में, टब में, बड़े बड़े ग्रो बैग में इतना सारा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भर के रखा हुआ है। तो जब इस सितंबर अक्टूबर आएगा तब ये टब में से ही ये छोटे छोटे से कोई 4-5 ग्रो बैग इससे भर जाएंगे। और मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट इकट्ठा करके रखा हुआ है। और मैं एक बात तो बताऊँ फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल भी गार्डनिंग में बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती हूँ। खर्चा मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर करती हूँ, क्योंकि 3 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस में मैंने जब क्रेटे ली थी तो क्रेटू में भी अच्छा मुझे नतीजा मिला। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे अंबुजा सीमेंट के थैले, अल्ट्राटेक के सीमेंट के थैले जितने भी थे इसी साल मैंने ये ख़त्म किए हैं। तो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपका साथ देते हैं वो आदत आपकी छूटती नहीं है। तो इनमें भी मैंने बहुत सारी 3 साल में बहुत गार्डनिंग की है और बहुत सारा गार्डन को फैलाया भी है। मतलब मिट्टी इतनी सारी बनाई कि अभी मेरे संभालने की मिट्टी रही ही नहीं है। अब मैं आगे जितना भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मैं कभी भी रखूँगी तो उसको सिर्फ खाद के लिए रखूँगी, क्योंकि मिट्टी मेरे पास बहुत सारी है, उपजाऊ मिट्टी है। अगर मुझे गोबर खाद नहीं भी
मिलता है तो मेरे पास किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी हो जाएगी। तो उसमें ही जो है लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह से होती है। और साथ में जितना भी अपना किचन का जितना भी मतलब अपने टेरेस गार्डन पर ये जितने भी एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, जैसे कि कॉक्सकॉम्ब के हैं, भिंडी के हैं। अब ये भिंडी मैंने अभी जून के महीने में इनकी सीडलिंग की थी, जून के महीने में। तो अभी देखो ये अगस्त के महीने तक इसमें फ्लावरिंग वगैरह होने लगी है। तो ये बारी बैंगन के पौधे भी इसी बार के न्यू वाले हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सारा अपने टेरेस गार्डन पर जितने भी सीड्स थे इन्हीं से मैंने अभी लगाया हुआ है। थोड़ा सा ऐसा है कि अभी मेरे टेरेस पर इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इतना कुछ लगा लूँ। तो बाकी जो ये कॉक्सकॉम्ब वगैरह वाले पौधे हैं ये सभी को छोटा छोटा करके काट पाट के इनको बीच में ही ग्रो बैग में फिल कर दूँगी। तो फिर बहुत सारी मिट्टी, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी बनेगी, क्योंकि ये सभी जो जितना भी गार्डन वेस्ट है मतलब जितने भी पौधे हैं सारे उखड़ेंगे। तो आप भी इसी तरह से फ्रेंड्स अभी से अगर आपने सर्दियों की सब्जी के लिए तैयारी शुरू करनी है तो इस तरह के या आप होममेड ग्रो बैग भी बना सकते हैं। मैंने 3 साल में बहुत सारे इस तरह के होममेड ग्रो बैग बना के बहुत सारी गार्डनिंग की है और इनमें हमेशा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालती रहती हूँ। तो फिर मुझे मिट्टी की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि बहुत लगातार काम करने से आपको कोई ना कोई नतीजा अच्छा मिल ही जाता है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो, आप फॉलो करना चाहते हैं कि आप बस इतनी सी बात है कि आप भी आपने जो जितने भी आए या ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाना चाहते हैं मंगा लो, नहीं मंगाना चाहते तो घर का जितना भी अभी किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है और सर्दियों में सब्जियां लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस तरह से अपने घर में जितना भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका कार्डबोर्ड वगैरह होता है, सभी चीज़ें इकट्ठा करो। सूखे पत्ते नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप करते ही होंगे, खास करके लेडीज़ इस मामले में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। मैं तो मंगाती नहीं हूँ, मेरी बेटियाँ मंगाती रहती हैं। तो बहुत सारा कार्डबोर्ड होता है, किचन वेस्ट हमारे पास बहुत सारा होता है। कोई दालें आजकल जैसे बरसातों में ख़राब हो जाती है उनको भी बीच में डालो। चाय पत्ती जब चाय बनाते हैं उसको भी बीच में डालो छान के अच्छी तरह से। फिर इस तरह से उसको पैक करके रखो, चाहे किसी थैले में रखो, किसी भी चीज़ में रखो। देखो जिसने गार्डनिंग करनी होती है ना वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, तो फिर उनको जो है नतीजा भी अच्छा मिलता है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे। बस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक ही कर देना।